व्यूअर्स, खुश आमदीद आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपनी HTML की सीरीज़ का आगाज़ कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम आपको HTML की प्री फॉर्मेटेड टैग्स के बारे में बताएंगे और हॉरिजॉन्टल रूल के बारे में बताएंगे। प्री फॉर्मेटेड टैग क्या है और हॉरिजॉन्टल रूल क्या है। तो आपने अगर हमारी पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा तो आप जल्दी से उसे जाके पहले पॉज कर लीजिएगा, ताकि हमारी HTML की सीरीज़ की इस वीडियो की आपको समझ आ सके, क्योंकि हर वीडियो दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। डिफरेंट टैग्स एंड डिफरेंट फंक्शनैलिटी है। हॉरिजॉन्टल रूल, जिसे HR रूल कहते हैं, उसकी क्या फंक्शनैलिटी है, उसको हम क्यों यूज़ करते हैं। HR रूल एक तरह की लाइन डालने के काम आता है। इसे हम आगे प्रैक्टिकली तौर पे देखेंगे। ये हमने बेसिक सिंटेक्स लिखा है इसका। उसके बाद पैराग्राफ हमने bhattirai.com ये वेबसाइट थी, यहाँ से इसका पैराग्राफ कॉपी किया है। पैराग्राफ का डायरेक्ट कॉपी करके आपको लिखने का तरीका पता है कि पैराग्राफ टैग में इस तरीके से पैराग्राफ आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद टाइटल में हमने मॉर्क्यू टैग ही ऐड किया है। उसके बाद हेडिंग जो है वो हमने H1 उसमें हेलो वर्ल्ड ऐड किया है। बस आगे पैराग्राफ टैग्स 2 ऐड किए हैं। अब यहाँ पे हम HR रूल जो है उसको देखेंगे, हॉरिजॉन्टल रूल जिसे हम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने अपना bhattirai.com जो वेबसाइट है वो ओपन कर लिया है। ये आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं bhattirai.com। यहाँ से हमने एक आर्टिकल जो है वो लिया है और उसे कॉपी किया, जो हमने अपने आर्टिकल में HTML के टैग में ऐड किया है, पैराग्राफ वाले टैग में। अब यहाँ पे हम HR रूल अप्लाई करते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल रूल। फिर उसके अंदर हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी देते हैं इसकी विड्थ, मतलब इसकी हमने विड्थ कितनी रखनी है। इस इक्वल टू का साइन लगाया के इन्वर्टेड कॉमास अप्लाई किए। यहाँ पे हमने विड्थ की वैल्यू देनी है, हम उसकी कितनी विड्थ रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम 50% इसकी विड्थ रखते हैं, तो 50 हमने वैल्यू ऐड की। इसको हम सेव करते हैं। फिर सेव करने के बाद इसको रन करके हम अपने आउटपुट चेक करेंगे कि हमारी आउटपुट जो है वो हम क्या आती है। तो 50 के आगे परसेंटेज भी आपने लाजमी लगानी है। उसके बाद हम यहाँ पे रन करते हैं फाइल को। ये रन किया, ये देखें, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक लाइन जो है वो शो हो रही है। हॉरिजॉन्टल रूल का यही काम है कि आपके पास एक लाइन शो होती है। अब यहाँ पे हमने 20 विड्थ कर देते हैं उसकी। जब हम विड्थ इसकी 20 करेंगे, हम फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको रन करके देखते हैं। ये हमने फ़ाइल को रन किया, ये देखें आप। रन करने के बाद हमने ये देखें, मतलब लाइन छोटी हो गई है, मतलब उसकी परसेंटेज हमने कम कर दी है ना विड्थ की, तो इस वजह से लाइन जो है उसकी लेंथ जो है वो छोटी हो गई है। अब यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी ऐड करते हैं। ये प्रॉपर्टी है हमारे पास अलाइनमेंट की, तो यहाँ पे अलाइन ऐड किया, इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमास ऐड किए। यहाँ पे हम अलाइनमेंट ऐड करते हैं, कितनी है इसकी। तो हम अलाइनमेंट सबसे पहले लेफ़्ट दे के देखते हैं, लेफ़्ट साइड पे। अब इसके बाद हमने अलाइनमेंट लेफ़्ट जो है वो ऐड कर दी है। फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के बाद फाइल जो है हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। ये देखें, ये देख सकते हैं आप कि हमारी जो लाइन थी हॉरिजॉन्टल रूल की, वो अब हमारे पास लेफ़्ट साइड पे हेलो वर्ल्ड के नीचे शो हो रही है। इस तरह आप राइट में भी करके देख सकते हैं, राइट में भी अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट यह लाइन, अगर हम कुछ भी नहीं लगाते अलाइनमेंट में, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर में ही शो होगी। तो यहाँ राइट अप्लाई किया,
राइट अप्लाई करने के बाद फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं। ये देखें लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ये लाइन शो हो रही है। अब हम नेक्स्ट रूल अप्लाई करते हैं, वो हमारे पास है मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऐड करते हैं हॉरिजॉन्टल रूल के अंदर। ये हॉरिजॉन्टल रूल के टैग के अंदर साइज़ अप्लाई करते हैं। इसका साइज़ हम कितना रखना चाहते हैं, साइज़ के अप्लाई किया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसका साइज़ देना चाह रहे हैं 20। फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद हम इसको रन करते हैं। ये देखें हमने रन कमांड पे क्लिक करके इसको रन किया फाइल को। ये देखें, तो ये देख सकते हैं आप हमारे पास इसका साइज़ जो है वो 20 तक हमने किया, तो थोड़ा सा वो जो है बॉक्स टाइप में शो हो रहा है। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रूल की लाइन थी वो, क्योंकि हमने साइज़ थोड़ा इन्हेंस कर दिया। थोड़ा और इन्हेंस कर देते हैं ताकि आपको प्रोमिनेंट हो जाए साइज़ कितना है इसका। तो यहाँ पे अलाइनमेंट हम इसकी लेफ़्ट पे कर देते हैं ताकि वो लेफ़्ट साइड पे इजीली आप देखने में आसानी हो जाए। और इसको हम कलर दे देते हैं। कलर हमने अप्लाई इस पे किया है और इस इक्वल टू का साइन लगा के इन्वर्टेड कॉमास लगाए हैं। कलर हम पिंक देते हैं, तो यहाँ पे पिंक ऐड कर देते हैं। ये देखें, ये देखिएगा, सेव किया, इसको रन किया। ये देखें रन करने के बाद हमारे पास हेलो वर्ल्ड की जो आउटपुट है वो शो हो चुकी है। मतलब जो हमने कलर चेंज किया था राइट साइड पे इसको किया था मूव, तो ये हमारे पास आउटपुट इसकी शो हो चुकी है। अब कुछ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ और भी हैं, वो हम देख लेते हैं इसकी। एक प्रॉपर्टी ये है नो शेड, लेकिन इसके लिए हमें पहले कलर रिमूव करना पड़ेगा, तभी आपको इसका पता चलेगा कि प्रॉपर्टी वर्क कैसे करती है। ये वैसे इतनी यूज़ नहीं होती, लेकिन यहाँ पे आपको बताते चलूँ कि जो हॉरिजॉन्टल रूल के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ना, ये HTML4 तक यूज़ हुई हैं। HTML5 में यूज़ नहीं हो रही, क्योंकि हमने इसकी यही प्रॉपर्टीज़ के लिए आगे CSS की क्लासेस स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें बताएंगे। CSS को हम स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब ये सारे काम हम CSS की हेल्प से करते हैं। मतलब अब HTML में ये टैग जो है ये यूज़ नहीं होते। मतलब हॉरिजॉन्टल रूल वगैरह के अंदर विड्थ वगैरह, अलाइनमेंट और ये सब साइज़, नो शेड वगैरह, ये सारी प्रॉपर्टीज़ अब हम CSS की मदद से करते हैं। तो ये देखें हमने नो शेड किया तो ये कलर इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ग्रे में चला गया। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और कोई क्यूरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें और इसके रिलेटेड कोई वीडियो इन्फॉर्मेटिव बना सकें।
आगे आप हमें बताइएगा कि हम कौन सी सीरीज़ जो है उसको स्टार्ट करें। अब एक टैग है, हम प्री का टैग है, ये प्री टैग हम यूज़ करते हैं। प्री टैग के अंदर कोई भी टेक्स्ट हम ऐड करते हैं तो एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, मतलब जितनी भी स्पेस हम इसमें ऐड करेंगे वो उतनी स्पेस ही काउंट होगी। लेकिन हेडिंग के अंदर ये नहीं है, उसके लिए हमें फिर हेडिंग में स्पेस अगर हम जितनी मर्ज़ी भी देंगे वहाँ पे आउटपुट में शो नहीं होगी। उसके लिए हमने पिछली वीडियोस में जैसे किया था कि हम ब्रेक टैग लगाते हैं तो उसके थ्रू हमें स्पेस जो है वो शो होती है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका फ़ॉन्ट भी चेंज हो जाएगा, मतलब डिफरेंट फ़ॉन्ट शो होगा ये हेलो वर्ड का, और स्पेस भी सेम वैसे ही होगी यूज़। तो ये प्री टैग है, देखिएगा इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना पड़ता है, इसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसको सेव किया, रन करते हैं फाइल को। ये देखें हमने हेलो वर्ड लिखा है ना, ये देखिएगा आप, इसका फ़ॉन्ट बाकी सबसे चेंज है, और स्पेस देखिएगा इसकी, मतलब इसके दरमियान में जितनी स्पेस हमने दी थी एज इट इज़ उतनी ही आई है। मतलब किसी भी टेक्स्ट को, वर्ड को एज इट इज़ वैसे ही करने के लिए, वैसे ही शो करवाने के लिए हम जो है प्री टैग का यूज़ करते हैं। ये थी हमारी बेसिक वीडियोस। उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आप हमारी सीरीज़ के साथ ऐसे ही जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। आप यहाँ पे, हाँ लास्ट में आपको एक चीज़ बताना भूल गई, वहाँ आपने ना बॉडी का कलर चेंज करना है। मतलब अगर आप चाहते हैं ना कि बैकग्राउंड में आपकी पूरी बॉडी का कलर चेंज हो जाए, आपका टेक्स्ट जो है वो वाइट के बजाय किसी और कलर में आए, तो यहाँ पे आप बॉडी के टैग के अंदर जाके फर्स्ट टैग में प्रॉपर्टी ऐड कर सकती हैं बॉडी की बैकग्राउंड कलर की। यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर ग्रीन ऐड करके देखते हैं। ये देखिएगा।